बच्चे। Take it easy, cool guy. सेला यहाँ से रह चुका है बस 40 किलोमीटर मोर। नीचे में मेरे को रिवर का बहता हुआ आवाज़ आ रहा है, यहाँ पे चिड़िया की आवाज़ आ रही है, वहाँ पे गाय अपने मस्त मज़ा में बैठे हुए हैं। ये नज़ारा यार, ये वॉलपेपर लग रहा है। 11,446 फीट कोहरा ही कोहरा, बादलों के बीच में आ चुका हूँ मैं। वन ऑफ द मोस्ट क्रेजी एक्सपीरियंसेस। रास्ता थोड़ा सा खराब है, आई कांट फील माई फिंगर्स एनीमोर, पूरा नम हो चुका है दोनों हाथ का, एंड विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो गया अभी। मेन प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को ठंड। बॉडी तो झेल ले रहा है लेकिन मेरा जो फिंगर्स है ना वो पूरा एकदम कम्प्लीटली नम। यहाँ पे हवा भी चल रही है ना, कोई भी टूरिस्ट नहीं दिख रहा मेरे को। क्रेजी वेदर भाई, यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला ठंड है, बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस। मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। फाइनली गाइस, फाइनली आई हैव रीच्ड सेला पास फ्रॉम कोलकाता टू अरुणाचल सेला पास। क्या लग रहा है भाई यहाँ से? सेला पास आप लोग आ रहे हो ना, थोड़ा सा इस तरफ आ जाना और लेट मी शो यू सेला लेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। मैं अभी फ़िलहाल हूँ सेला पास में, सेला लेक के पास, एंड यहाँ अभी बर्फ़ गिर रहा है। एंड अभी पूरा मेरे सामने सेला लेक था, अभी पूरा बादल से कवर हो चुका है। उस तरफ में सेला पास है। इट वॉज कम्प्लीटली विजिबल, बट अब पता नहीं कहाँ से बादल आया एंड इट्स ऑल कवर्ड अप। तो अब जल्दी यहाँ से निकलना होगा एंड आई एम हेडिंग टूवर्ड्स तवांग। तो बीच में जसवंतगढ़, नूरानंग फॉल्स वगैरह वो सब आएगा। एंड अभी मैं 13,000 समथिंग की ऑल्टीट्यूड पे हूँ, तो यहाँ से अब सारा जर्नी नीचे की तरफ होगा। सो लेट्स गो, बिकॉज अब चालू हो गया है यहाँ पे बारिश। आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे एकदम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बर्फ गिर रहा है। मूविंग क्लाउड्स है, सो अभी क्लियर था, फिर बादल आ गया, अभी वापस हल्का क्लियर हो रहा है। बट नाउ लेट्स मूव, बिकॉज अपने को काफ़ी दूर जाना है। तवांग बस यहाँ से 77 किलोमीटर्स रह गया है। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल की तरफ, और मेरे लेफ्ट साइड पे है ब्यूटीफुल सेला लेक। वेल, अगर आप लोग ये वीडियो के पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो ना, तो मैं निकल पड़ा था सांगती वैली से सेला पास की तरफ, और वो वीडियो मैंने स्पेसिफिक सेला पास के लिए ही बनाया था। लेक का व्यू पॉइंट एक पीछे में है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वहाँ से ना थोड़ा और आगे की तरफ जसवंतगढ़ वाला जो रूट है, ये वाला रूट आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे इस तरफ आ जाओ, तो क्या कि यहाँ से आपको टूरिस्ट भी नहीं दिखेंगे एंड बहुत प्यारा यहाँ से व्यू नज़ारा देखने को मिलता है। सेला लेक पीछे, सेला पास मेरे सामने, बर्फीले पहाड़, और एग्जैक्टली अभी 30,000 मेरा किलोमीटर्स हो गया है। मेरे को याद है 24,000 किलोमीटर्स मेरा हुआ था मोरे प्लेन्स लद्दाख पे कंप्लीट, और अभी सेला पास पे मेरा हुआ है 30,000 किलोमीटर्स। इट्स एन अचीवमेंट यार। बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ से, बहुत सुंदर। वहाँ पूरा बर्फ है, बर्फ। अभी फिलहाल मैं डिसेंड कर रहा हूँ, भाई इस तरफ भी कितना सुंदर नज़ारा है, मतलब नज़ारों का कमी नहीं है। एक बार अपने लाइफ में बाइक से आप लोग को करना चाहिए, क्योंकि बाइक में क्या है ना, 360 डिग्री आपको दिखता है, नज़ारे ही नज़ारे। गाड़ी के अंदर में नहीं समझ में आता है। आई कांट वेट टू गो डाउन, थोड़ा एल्टीट्यूड डिसेंड करे और बढ़िया सी शॉप पे जा करके ना मस्त गरम गरम मैगी खाए। सुबह का निकला हुआ हूँ, अभी तक से मैंने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया है। बॉयज एंड गर्ल्स, वी हैव रीच्ड जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल। फिलहाल यहाँ मैं रुकूंगा नहीं, बिकॉज बारिश हो रहा है। मैं यहाँ से डायरेक्ट निकल रहा हूँ। बहुत सारे हेयर पिन बेंड्स हैं यहाँ पे, तो सारा हेयर पिन बेंड्स को क्रॉस करते हुए नीचे तो उतर है, लेकिन बारिश भी तेज हो रहा है। ये इतने सारे हेयर पिन बेंड्स है, लेकिन एक चीज़ बहुत बढ़िया है, वो ये है कि रास्ते काफ़ी अच्छे हैं।
टाइम हो रहा है 2:18 और मैं वहाँ से निकल गया मैगी खा के। वो मैगी अगर मेरे को नहीं मिलता ना, पता नहीं क्या मेरा हाल हो जाता। एंड स्पेशली वो क्या होता है पता नहीं, वो रूम में जो रूम पूरा गर्म कर रहा था, दैट हीटर, उसको कुछ बोलते हैं, मेरे वो टर्म याद नहीं आ रहा भाई। वो बहुत काम किया मेरे लिए, बट अनफॉर्चुनेटली अभी वापस मैं रोड पे आ गया हूँ और मेरा हाथ जितना गर्म हुआ था ना, अभी वापस ठंडा हो रहा है, बिकॉज मेरा जो ग्लव्स है ये पूरा भींगा हुआ है। अगर आप लोग के एरिया के वहाँ पे मिलता है ना वो ब्लू रंग का बीका जी का पैकेट, कुछ लिखा हुआ था उसमें, ज़रूर उसको ट्राई करना, बहुत टेस्टी है। ऑलराइट गाइस, तो मैं आ चुका हूँ जांग, और यहाँ पे है जांग पार्क। यहाँ पे मौसम तो सही है, ऊपर में तो पूरा क्लाउडी था, वहाँ ऊपर में तो बारिश हो रहा है। आई थिंक सो नीचे में और जाऊँगा ना तो थोड़ा वहाँ पे सनी हो जाएगा। ओ भाई, ये गाड़ी पलट के गिर गया इधर। लेट्स सी नोरानंग फॉल्स, वेयर आर यू? जा गाइस, व्हाट द फक, मेरा क्लच केबल टूट गया। बहुत बड़ा ये कांड हो गया, मेरा क्लच केबल टूट गया। लकीली मैं जांग तक पहुंच तो गया हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, थोड़ा मेन शहर वगैरह है। अभी पूरा ब्रेक्स के ऊपर में बाइक चलाना होगा। हालत ख़राब, लेकिन ये सभी तो चीज़ें याद आएगी बाद में। फ़िलहाल कोलकाता टू अरुणाचल प्रदेश, भाई मैं सोलो था यार, ये नहीं होना था। क्लच केबल मैंने नया डाला था, उसके बावजूद ये ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो वरीज। द गुड थिंग इज़ दैट ये डाउनहिल है और क्लच केबल तो पूरा गया। मैं फर्स्ट गियर में अभी इंजन ब्रेकिंग में बाइक चला रहा हूँ। सो फार सो गुड। मैंने अभी एक रेस्टोरेंट में पूछा तो उन लोगों ने बोला कि सामने एक पेट्रोल पंप आएगा, उसके ठीक बाद में ही बाइक मैकेनिक शॉप्स वगैरह है, और यहाँ पे पूरा शहर है, तो मेरे को लकीली मिल जाना चाहिए। आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट। यार बारिश मत होना यार प्लीज़, अब और कितना भसड़ चाहिए। ऐसा है कि मैं सेकंड गियर नहीं कर पाऊंगा, खाली फर्स्ट गियर तक ही हो रहा है, और फिर बाइक थोड़ा जब आस्ते हो रहा है ना, उसके बाद मैं न्यूट्रल कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं सेकंड नहीं जा पा रहा। रेडी? ओके। लकीली मेरे को यहाँ पे एक बाइक गैराज दिख गया, एंड लकीली ये डाउनहिल था, तब मेरा बाइक का क्लच केबल टूटा। तो क्या है कि न्यूट्रल और फर्स्ट गियर में मैं नीचे तक आ गया, लेकिन अगर अपहिल रहता ना तो ऊपर जाता ही नहीं बाइक। लकीली मेरे को ये दो भाई भी मिल गए, तो ये लोग बहुत हेल्प किए। मतलब अपहिल, ये जो शॉप है ना अपहिल के ऊपर, लाइक ऊपर की तरफ है, तो अकेले तो भाई कितना धक्का मारेंगे ये हाथी को। दो जन मिल के अपने धक्का मारे, तब जा करके फिलहाल ये गैरेज के अंदर में। अब देखते हैं, यहाँ पे क्लच केबल ढूंढ रहे हैं, क्लच केबल चेंज करेंगे, उसको फिर निकलेंगे यहाँ पे, यहाँ से दबाने के लिए। यहाँ मेरा फट के 4 हुआ है। यहाँ पे भैया लोग मेरा इतना मस्ती ले रहे हैं ना, कसम से बता रहे भाई। थोड़ा अगर ऊपर सेला पास जाते टाइम अगर टूटता ना, बैंड बच जाता। आप लोग शायद पहला वीडियो देखे होंगे इसके पिछले वाला, अब वो पता होगा क्या सीन था वहाँ का। तवांग और घर तक चल जाएगा ना भैया, श्योर। इसको बोलते हैं नसीब। टचवुड भाई, टचवुड, कुछ भी वुड मिल जा। मैं अगर सेला पास जा रहा होता और तब मेरा क्लच केबल टूटता ना, तो भाई तब तो मेरा सीन ख़त्म था। फिर मेरे को आर्मी कैंप में ही रुकना पड़ता। लेकिन जैसे ही मैं सेला पास से नीचे उतर रहा था तो पूरा तो ऑफ बीट हो गया ना, कुछ नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई दुकान नहीं, नथिंग, कोई इंसान नहीं, बस टूरिस्ट जो जा रहे। वहाँ पे अगर टूटता ना तो फिर मेरा बैंड बच जाता। और बाय द वे वो जो मैकेनिक है ना, वो पूरा जांग में सिर्फ वही एक अकेला मैकेनिक है। तो एज मतलब ये बात तो वहाँ के लोग ही बोल रहे थे मेरे को। नसीब भाई, नसीब, बच गए। अभी थोड़ा सा मूड अच्छा हुआ है, तो नाउ आई थिंक आई कैन गो फॉर नोरानंग फॉल्स। क्या बोलते हो, जाना चाहिए ना? हाँ ऑफ कोर्स जाना चाहिए यार, इतना दूर से आए। और वो दो भाई लोग अगर नहीं मिलते ना भाई, बाइक को धक्का देने में तो मेरा जान निकल जाता, क्योंकि हेवीली लोडेड बाइक है। और मैं आप लोगों को भी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपकी बाइक से क्लच केबल में से आवाज़ आ रहा है ना, कच कच करके अगर आवाज़ आ रहा है, तुरंत चेंज करवा लो, तुरंत, क्योंकि वो कभी भी टूट सकता है। इट्स लाइक अ टाइम बॉम्ब। भाई भगवान पे भरोसा है इसलिए बच जाते हैं, वरना जैसे मेरे कारनामे है ना, सीधा ऊपर ही ले जाता। रेट 99, 7 लीटर, 7.30 लीटर, मतलब खाली हो ही रहा था ऑलमोस्ट। ओके, वेलकम टू जांग वाटरफॉल्स। हमें बोर्ड दिख चुका है और रास्ता भी खराब हो चुका है। ऑलराइट, यहाँ पे एक चेक पोस्ट जैसा है, नोरानंग जाने के लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा। पूछते कितना हुआ? 40? 40, चलो 40 रुपये ही था मेरे पास, सही है। ये लीजिए। ओ भाई
साहब क्या ये मैजेस्टिक सा चीज़ है भाई। I'll go down, नीचे जाएंगे पूरा। 40 रुपया, वर्थ इट। Are you guys ready? 3, 2, 1। Such a beautiful waterfall, man. Incredible. Oh. रास्ता थोड़ा स्लशी है तो वॉच योर स्टेप्स। और उस तरफ भी अगर आप लोग जाओगे ना तो अपना स्टेप्स थोड़ा देख करके, काफ़ी स्लिपरी है। प्लीज़ वेयर अ रेन लाइनर बिकॉज ये एकदम भिंगा देगा, पूरा गीला कर देगा आप लोग को। 10 on 10 दूंगा ये लोकेशन को, ज़रूर आइएगा यहाँ पे। और फाइनली एक और दिन खत्म हुआ। सेला पास से तवांग तक का ये राइड शायद इस ट्रिप का सबसे अनप्रेडिक्टेबल राइड्स में से एक था। ऊपर से बारिश, फिर बीच रास्ते क्लच केबल टूट जाना, और वो भी कम्प्लीटली सोलो राइड में। एक टाइम पे लगा था कि शायद आज तवांग पहुंच भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन यही तो एडवेंचर है। जो प्लान के हिसाब से ना चले वही याद बन के रह जाती है। हर किलोमीटर एक नया चैलेंज था, लेकिन जांग वाटरफॉल की ये ब्यूटी और फाइनली सेफली तवांग पहुंचने का सेटिस्फैक्शन, उस फीलिंग को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल है। जैसे तैसे अंधेरा होते होते तवांग पहुंच तो गया। सबसे पहले डीसी ऑफिस जाके बुमला पास का परमिट प्रोसेस कंप्लीट किया। उसके बाद वॉर मेमोरियल में वेरिफिकेशन भी हो गया। और कल का दिन और भी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि बुमला पास इंडिया चाइना बॉर्डर और उस जगह तक का सफ़र। देखते हैं कल और क्या चैलेंजेस और क्या मेमोरीज मेरा वेट कर रही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना। मैं हूँ मिहिर और मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर, बाय बाय।